हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और उससे हम कुल कर योग्य आय की गणना करने वाले हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम की गणना करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचनाओं में से धारा 115 BAC के अंतर्गत अनम की कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ज्ञात कीजिए। मदें दी गई हैं। सकल वेतन ग्रॉस सैलरी 3 लाख, पेशेवर कर प्रोफेशनल टैक्स 2000 है, मकान संपत्ति से या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, गणित है, ये है 1 लाख, व्यवसाय से आय है, अतिरिक्त हास घटाने से पूर्व है, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डिडक्टिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये कितना है, ये है 1.5 लाख, और अतिरिक्त हास जो है एडिशनल डिप्रिसिएशन है 10,000। भारतीय कंपनी से लाभांश मिल रहा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये 8,000। तो ये हमारा प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, किसके लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर अनम के लिए कर रहे हैं। तो फॉर ऑफ मिस्टर अनम, ठीक। फॉर द, यहाँ लिख देंगे हम फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। हमारा असेसमेंट ईयर 2024-25 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कई मदें दी गई हैं, जैसे कि सकल वेतन सैलरी भी दी गई है, प्रोफेशनल टैक्स है, मकान संपत्ति अर्थात बिजनेस से भी आय हो रही है इनको कुछ, और ये भारतीय कंपनी से लाभांश भी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, अर्थात अदर सोर्स से इनके भी कुछ इनकम आ रही है। तो इनकम के कई सारे मदे होती है, जैसे कि इनकम के 5 सोर्स होते हैं मुख्यतः, तो इसमें से कई सोर्स से इनकी आय हो रही है। तो सबसे पहले हम इनकम से देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी से क्या इनकी आय हो रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पहला मद है कि इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इससे इनकी क्या आय हो रही है, तो इनकी आय हो रही है, सकल वेतन दे रहा है कि सकल वेतन जो है इनका 3 लाख है, जिसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। क्या, ग्रॉस सैलरी इनकी कितनी है, 3 लाख है, ठीक, 3 लाख। उसके बाद सैलरी में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इनको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या कर देंगे, डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट से क्या मिल जाएगा, इनको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। जब 50,000 का इनको डिडक्शन मिलेगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये बचेगा 2,50,000, ठीक, 2,50,000 बचेगा, जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका टोटल टैक्सेबल सैलरी। इनकी टोटल टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, ठीक, ये टोटल टैक्सेबल सैलरी इनकी हो जाएगी। उसके बाद अगला मद है जो वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय हो रही है। तो दूसरा मद होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक, हाउस प्रॉपर्टी। अब इनको हाउस प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है इनको, हाउस प्रॉपर्टी से इनको मिल रहा है 1 लाख। ये हाउस प्रॉपर्टी से कितना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर लिख देंगे वहीं, तो इनको मिल रहा है 1 लाख। क्या, 1 लाख सीधा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख हो रहा है। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनको बिजनेस से भी कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्यवसाय से अतिरिक्त हास घटाने से पूर्व आय है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या लिख, तीसरा मद है हमारा इनकम
फ्रॉम बिजनेस, ठीक, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इनको बिजनेस से कुछ आय हो रही है, कितनी हो रही है, 1.5 लाख, तो लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक, बिजनेस कितना हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनको कुल आय जो हो रही है, इनको 1.5 लाख की आय हो रही है, 1.5 लाख, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख ये पा रहे हैं इनकम फ्रॉम। अब यहाँ से जब बिजनेस से कोई आय होती है तो उसके भी कुछ डिडक्शन रूल होते हैं, तो यहाँ से डिडक्शन क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए डिडक्शन क्या कुछ मिलता है, तो जो इनको डिडक्शन देखिए डिडक्शन, तो यहाँ पर इनको कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कि देखिए धारा जो 115 BAC के अंतर्गत पेशेवर कर अतिरिक्त हास की छूट नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी, ठीक, यहाँ पर इनको बिजनेस के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी धारा 115 BAC के तहत, ठीक, कोई छूट नहीं मिलेगी, तो यहाँ डिडक्शन हो जाएगा नील। उसके बाद क्या बचता है, अगला मद है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकी क्या हो रही है, इनको मिल रहा है भारतीय कंपनी से लाभांश, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो लिख देंगे यहाँ डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ठीक, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी से कितना मिल रहा है इनको, इनको मिल रहा है 8,000, क्या मिल रहा है, 8,000, ठीक, 8,000 मिल रहा है इनको डिविडेंड इंडियन कंपनी से। अब उसके बाद इन सबको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए इसको जोड़ते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा 2.5 लाख है, टोटल सैलरी है, प्रॉपर्टी से इनको 1 लाख हो रहा, 3.5 लाख, यहाँ से 1.5 लाख, 4 1 5 लाख हो गया, 5,08,000, क्या हो जाएगा यहाँ से 5,08,000, ठीक, तो टोटल ग्रास टोटल इनकम जो हो रही है इनकी 5,08,000 हो रही है। उसके बाद यहाँ से अब इनको मिलेगा डिडक्शन, क्या डिडक्शन देखेंगे, क्या लेस कर देंगे, डिडक्शन, लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U के बीच में अगर कोई इनको डिडक्शन मिल रहा होगा तो यहाँ से डिडक्शन दे देंगे, तो यहाँ से इनको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा, 80C से 80U के बीच में इनको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ठीक, तो यहाँ से जो यही हमारी इनकम आई रहेगी, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम यही हो जाएगी हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम बराबर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5,08,000, इनकी ये टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो ये प्रश्न था, इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, डिडक्शन जहाँ पर आवश्यक मिलता है वहाँ पर डिडक्शन देते हैं और टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सलूशन के लिए और सब्जेक्टों के क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।